कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हाँ जी, अभी हम पिछली बार की सिटिंग में हम लोग ने कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक पढ़ा था जो वंशी के ऊपर था और ठाकुर जी के नव किशोर के माधुर्य के ऊपर था। और ठाकुर जी के महाप्रभु के भाव को पोषण कर रहे हैं स्वरूप दामोदर जो कि ललिता सखी हैं और राय रामानंद जो विशाखा सखी हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे पढ़ के, अभी भी एक श्लोक ही है और दोनों कठिन थे श्लोक, इसीलिए हमने सोचा एक एक सिटिंग में एक एक श्लोक ही करते हैं। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ वास्तव में जो पिछला श्लोक था बहुत सुंदर गायन भी हुआ था, मेधा ने और दीदी ने गा के भेजा था, बहुत सुंदर। कमनीय किशोर मूर्ते कल वेणुकव निता निड़ता धृता ननेन्दो मम वाची विजृंभता मुरारे वि मधुरे मना कणिका पी कापी। कि आपके ठाकुर जी के रूप सौंदर्य के बारे में, क्योंकि उसका लिंक पिछले पद से था कि ठाकुर जी जो हैं राधा भाव में भावित बैठे हुए हैं। हमारा जो प्रारंभ हो रहा है, अगर आप अभी भी आज भी देखेंगे, अगर हमारा प्रारंभ हमारा गंभीरा से हो रहा है, फिर हम नीला ब्रिज माधुरी तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर हम वापस नीलाचल में आएंगे। तो ये सारी गुथी हुई लीलाएं इकट्ठी चलती हैं। तो उन्होंने विशाखा जी ने चित्र दिखाया और उसी रूप सौंदर्य का गुणगान करते हुए उन्होंने वो श्लोक बोला कि आपके रूप माधुर्य की कणिका कणिका मात्र ही मेरी जीवा पे स्फुरित हो कि मैं उसका विवरण, उसकी व्याख्या मैं कहीं कर पाऊं, थोड़ा सा भी अगर मैं लिख पाऊं। क्योंकि ये जो ठाकुर जी का रूप माधुरी सौंदर्य है, ये जो है ये इसका विषय है कि ये देखने का विषय है, दृश्य की बात है। उसको जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसका नहीं बता सकता कि वो कितना मीठा है, या शहद और चीनी और उसमें कितना अंतर है, ये हमें नहीं पता लग सकता। उस तरह से हमें ये भी नहीं पता लग सकता कि ये कितना है इसमें। हाँ जी, तो ये जो पिछला हम लोगों ने जो कमनीय किशोर वाला जो था श्लोक था, वो हमने समझा था कि ये वंशी वट पे रास लीला के प्रथम पहले ही हुआ है। और वो क्या स्थिति थी, एक बार हम वो वाले दर्शन को रिकैप करते हैं कि शिला तल के ऊपर एक शिला प्रस्तर है और वो शिला कहाँ है, उसके पीछे पेड़ है, उसके पीछे पेड़ है। पेड़ के ऊपर मल्लिका के पुष्प लगे हुए हैं, या तो मल्लिका की जो बेल है उसके ऊपर है। तो मल्लिका का सुमन स्तरणा पर विराजित उनकी वह अपार अनंत शोभा। मल्लिका पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो प्रिया ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली में एक एक करके अटक गए थे। तो वो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो रूप है उनका उपमा उदाहरणों से परे है। लेकिन ऐसे लग रहा था कि शरद पूनम की जो रात्रि है और उसकी जो पूरे चांद की जो धवल ज्योत्सना है, धवल
धवल सफेद को बोलते हैं, चांद की किरणों को ज्योत्सना बोलते हैं जो आती हैं। वो ऐसे लग रहा था कि नीले काले ठाकुर के ऊपर पूर्ण चंद्र की जो धवल श्वेत रंग की जो ज्योत्सना, जो ज्योति है, उससे ठाकुर जी का पूरा विग्रह जैसे स्नान कर उठा हुआ। क्योंकि ठाकुर जी जो काला है वो एकदम से चमकता है श्वेत में। तो ठाकुर जी के श्री अंग में से कोई भी ऐसा श्री अंग नहीं था जिसके ऊपर वो बीम्स नहीं पड़ रही थी चांद की। तो वो स्नात होके वो भव्य रूप एकदम से अपरूप हो उठा था। तो ऐसे लग रहा था कि कोई भी उपमा उसको नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने आगे फिर बताया था कि ठाकुर जी वहां जो चित्त चोर वो वंशी वादन कर रहे थे, तो उनके जो अधर थे पहले संकुचित थे और फिर उन्होंने जब भी उनसे बात की वो फिर खुल गए। और यहां तक हमने पढ़ा था कि जो कमनीय किशोर था। तो यहाँ पे ये कहते हैं श्री कृष्ण करनामृत ग्रंथ जो लिखा गया है, ये वास्तव में लीला शुक बिल मंगल ने एक एक जो श्लोक लिखा है, उन्होंने एक एक माधुरी का दर्शन किया है और उसके स्वरूप ही वो श्लोक प्रकट हुआ है। तो श्री कृष्ण करनामृत ग्रंथ संस्कृत साहित्य भंडार का एक अलौकिक रत्न है, जिस रस से प्रेमिक भक्तों के प्राण शीतल होते हैं। अभी देखिए, जब राधा रानी, अब ये ग्रंथ तो तब नहीं लिखे गए थे जब राधा रानी को विरह हुआ, लेकिन रूप माधुरी जो ठाकुर जी की लीलाएं, ठाकुर जी की बातें, वो ऐसा विषय है कि जब प्रिया जी विरह में हुआ करती थी तो ललिता, विशाखा और वहां पर और सखियां सब मिलकर यही चर्चा क्या करती थी, रूप माधुरी की ही बात करती थी। इसी से प्रिया जी के जो प्राण थे सुशीतल हुआ करते थे, नहीं तो वो विरह में एकदम से मूर्छना उनको आ जाती थी। तो यही शीतलता प्रदान करते थे। तो ये जिसकी आध्यात्मिकता से चित्त परिपुष्ट होता है, और रूप माधुरी नाम ऐसा ऐसा है कि उससे हमारे जो चित्त है हमारा परिपुष्ट होता है। जो विरह में रहता है उसको अगर हम, जैसे हम ही सोचे वृंदावन का हमें विरह विरह सदा रहता है, तो वृंदावन की हम बात करें, राधा रमन जी की हम बात करते हैं, जब उनकी चर्चा होती है, लीला स्थलियों की बात होती है, तो हमें आनंद मिलता है, हमारे प्राण सुशीतल होते हैं। अब ऐसे भी तो भारत में और कितनी जगहें हैं, हम किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारा मन, हमारा संबंध जो है वो वृंदावन से जुड़ा हुआ है। तो हम किसी भी रसिक भक्त की, तो और राधा रानी का संबंध ठाकुर जी से होने के कारण उनका आस्वादन भी उतना ही डिग्री का ऊपर है। और ये जो श्लोक हैं ये विशुद्ध माधुर्य रस के काव्य से भरे हुए हैं, और जिसका भाव जितना उच्च है, जितना ऊंचा ऊंचा है, उसको उतना ही ब्रिज रस सुधा का आस्वादन होता है। इसकी भाषा भी उसके लालित्यमयी है। इस काव्य के पाठ करने से अन्य विषय अनुराग दूर होकर चित्त एक अनिवर्चनीय, अति सुंदर, माधुर्यमय एवं नित्य आकर्षक गुण युक्त श्री श्याम सुंदर की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक, महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु ने, अब यहाँ पे हमने छोड़ा था, ये हमने पहला श्लोक कर लिया था कमनीय किशोर वाला। तो अभी ये जब उन्होंने कहा, कहते मुझे जो वो सारे के सारे श्लोक हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरे आकाश में तारों की तरह चमक रहे हैं। अब हमें भी समझना चाहिए कि ये कितने महिमा में श्लोक हैं जो तारों की तरह महाप्रभु के लिए चमक रहे हैं। तो कहते मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बात श्रवण करके संध्याकालीन, जैसे संध्याकालीन तारे क्यों बोले? कि उस समय चांद इतना उदित नहीं हुआ होता,
कि चांद नहीं तो चांद अगर आ जाता तो केवल चांद ही चांद दिखाई देता है ना। तो संध्याकालीन जो तारे हैं, ताराओं की तरह कर्णामृत के अनेक श्लोक मेरे हृदय के आकाश में प्रकाशित हो उठे। एक केवल एक और श्लोक श्रवण कराओ ना। उनको वो कहने लगे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद को बोलने लगे कि एक और श्लोक कराओ। दोनों ही वहीं बैठे हुए हैं। पहला रामानंद जी ने गाया था, अभी फिर से रामानंद ही गा रहे हैं, जो विशाखा सखी हैं। तो लीला शुक कहते हैं। और अभी ये क्या है जो श्लोक है, ये फोर्थ है, चौथा है। हम एक बार पढ़ जाते हैं, फिर इसका हम थोड़ा सरलता से मीनिंग करेंगे। ये भी ठाकुर के रूप सौंदर्य के ऊपर ही है। वरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नानम प्रौण मीलन व यौवने प्रविल स्वद वेणु प्रणादामृतम आपीन स्तन कमल अभीर्भितो गोपीभिराधितम ज्योतिश्चेतसी नाश चाक सत्तु जगतो में काभी रामा अद्भुतम। ये श्लोक है इसका। अच्छा, अब इसका इन्होंने खुद भी अर्थ इसका किया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये ठाकुर जी का सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो लीला शुक बिलमंगल ने जो लिखा है वो, और हमारी जो ब्रिज उपासना है विशेषतः गौड़ियों की, जो राधा वल्लभी ये भी हैं, हमारी जो उपासना है वो ठाकुर जी हम बाल रूप में उपासना नहीं उनकी करते हैं। बाल रूप की उपासना नहीं है, वो नव किशोर हैं। जैसे हमारे जब भी राधा रमन जी का महाराज ने एक बार सेवा में उन्होंने एक बार ब्याह भी कराया था। राधा कृष्ण महाराज आए थे तो उन्होंने ब्याहुला कराया था। तो उन्होंने भी कहा कि जो हमारे, क्योंकि राधा रमन जी का इतना ब्याह नहीं होता जितना राधा वल्लभियों में होता है, तो महाराज ने कहा कि अगर आप ठाकुर जी का सुगठन अगर आप देखें, उसका दर्शन करें, तो हमारे राधा रमन जी रास के ठाकुर हैं। राधा और रमन दोनों उनमें, उनके नाम में ही है। उसमें नाम में गति भी है क्योंकि वो रमण कर रहे हैं। राधा का भी नाम है और ठाकुर जी का भी नाम है, और उसमें गति भी है। और कैसे रमण जो राधा के साथ है, और एडजेक्टिव भी है। तो ये नाम की विशेषता है कि गति भी है कि ठाकुर जी कौन से, जो राधा में रमण कर रहे हैं, जो राधा के साथ हैं और राधा रानी के वो संग में है। हमारे ठाकुर बाल किशोर स्वरूप नहीं है। तो इसमें ये है कि ये जो रस ग्रंथ होते हैं, ये जो श्लोक होते हैं, ये हमारी प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि ये रूप सौंदर्य की बात करते हैं। और इनका गायन करते करते जैसे राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी की रूप माधुरी आना प्रारंभ हो जाता था, वैसे महाप्रभु के भी हो रहा है, और हमारे भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम ये गाएं, ये ध्यान के श्लोक हैं, तो इसीलिए ये प्रीति बढ़ाने वाले हैं। इनका मनन, चिंतन, स्मरण, भजन इनका अवश्य होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। क्योंकि माधुर्य रस में जो मग्न जो श्लोक हैं, ऐसे जो ठाकुर रूप माधुरी के हैं, वो भक्तों के प्राण हैं। जितने वो सुंदर दिखते हैं वो हमारे प्राण हैं। हमारा ठाकुर कभी भी उदास नहीं आपको दिखेगा। हाँ, और ऐसे नव यौवन जो नव किशोर के रूप से गोपियां तन्मय हो जाती हैं, कि गोपियां उसमें डूब जाती हैं, ड्रेंच्ड हो जाती हैं बिल्कुल उनमें, उनको वही अच्छा लगता है। और आचार्य लोग भी, जैसे अब देखो ना, एक एक श्री अंग के बारे में ऐसे बोल दिया कि ठाकुर जी ही मधुर है, मधुराति मधुर है, तो बस होगी इतना बात। लेकिन आप देखो वल्लभाचार्य जी ने, इन्होंने कैसे लिखा, ये अधरम मधुरम, कि उनके होंठ मधुर हैं, वदनम मधुरम,
नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय हृदय मधुरम, हाँ, गमनम मधुरम। ये जो ललित चलितम मधुरम हसितम मधुरम, ये जो एक एक जो चीज उन्होंने लिखी, नहीं तो अकेला ही लिख देते मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इसी में भी तो शांति हो सकती थी। लेकिन नहीं, उनको लग रहा है कि कोई भी चीज कम ना रह जाए, कि नयन अपने आप में मधुर है, उनका चलना अपने आप में मधुर है। तो अब आप देखना, अगर ये जो पूरा का पूरा ये जो है कि ठाकुर हमारी जो उपासना है वो श्रृंगार रस की उपासना है, और श्रृंगार रस इसीलिए सेवा की प्रधानता है क्योंकि श्रृंगार रस भक्ति को बहुत पुष्ट करता है, श्रृंगार रस पुष्ट करता है। तो अभी अगर ये देखो, जो पहला है ना, वरहों तंस विलास कुंतल भरम, हम थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, कुंतल बोलते हैं घुंघराली अलकावली को, ठीक है, घुंघराली अलकावली। लेकिन ये ठाकुर जी के जो केश है ना, स्ट्रेट नहीं है, वो कुंचित है, जैसे ऐसे करली हेयर है, कुंडल जैसे होते कुंचित है, तो वो चिकने हैं, उनमें ग्लेज जो है और वो चिकनाहट है उसमें, और केश राशि। और वरहोतंस क्या है कि कभी कभी 4, कभी कभी 5, कभी कभी 7 मोर पंख का वो चूड़ा वो बनाकर, क्योंकि एक हमारे ठाकुर की जो उपासना है वो मुकुट वाली उपासना नहीं है, द्वारिकाधीश वाली उपासना नहीं है, वो गोपवेश वाली उपासना है, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर को भज रहे हैं। तो ठाकुर जी के केश राशि जो दिखाई देती है और उसके ऊपर जो उनका चूड़ा है उसके ऊपर मोर पंख होना आवश्यक है। तो माधुरे मगनानम, एक तो आ गया वरहोतंस विलास कुंतल भरम। इसका अर्थ क्या है कि जिनके शिखी पिछ से सुशोभित सुंदर सचिकन केश गमन समय में आंदोलित होकर मानो माधुर्य विस्तार कर रहे हैं। अब मोरपंख जो है वो इतना स्टर्डी नहीं होता, जरा सी हवा आती है तो हिलता है, जरा सी हवा आती तो हिलता है। तो अभी ये 5, 6 जो 7 का जो चूड़ा लगा होता है, तो जरा सी ठाकुर जी जैसे वंशी बजा रहे हैं या हिल रहे हैं, तो वो मोर पंख भी साथ साथ में हिल रहे हैं। तो वो एक तो ठाकुर जी का अपना अपना पूरा का पूरा माधुर्य है, अधनम मधुरम। अब ये पहले बात करने का अर्थ ये था कि आप एक एक ठाकुर जी का श्री अंग आप खुद विजुलाइज करते जाइए, कि ठाकुर जी के कपोल, गंडस्थल, ठाकुर जी की ग्रीवा, ठाकुर जी कहाँ वहां बैठे हुए हैं, और वो वंशी जब बजा रहे हैं तो मोर पंख उनका ये कैसा हिल रहा है। वंशी और वेणु, वंशी और जो मोर पंख है, ये दोनों ऐसे हैं जो वृंदावन की लीला के द्योतक हैं। कहीं भी आप वंशी बजती हो आपको ठाकुर का स्मरण आएगा, आपको कहीं भी उदीपन भाव हो सकता है। मोर पंख को आप देख लो, आप कहीं भी आपको एकदम से ठाकुर जी की स्मृति आ जाएगी। ये उदीपन भाव करने वाले हैं, और ये ठाकुर जी की अब वंशी और पंख जहां है वहां वृंदावन की लीला है, ठीक है। तो केश जब भी ठाकुर जी का हवा के साथ, या ठाकुर जी जब चलते चलते हैं या बैठे बैठे थोड़ा झूमते हैं, तो उनका मोर पंख जो है वो उनके साथ साथ में शिखी पुछ, और पुछ भी बोला है, एक पंख नहीं है, 4, 5, 6 का जुड़ा है। वरहोतंस, ये इसका अर्थ है विलास। वरहोतंस, उनका जो मोर का पंख है कहाँ विलास करता है, ये उसका विलास है, ये उसका विलास है। कहाँ विलास करता है, ठाकुर जी के कुंतल राशि के ऊपर। और हमने केश हमने इमेजिन करने हैं कि चिकने हैं, और ठाकुर जी के चिकने हैं और कुंचित हैं, स्ट्रेट नहीं है उनके, ठीक है। और वो कहाँ बैठे हैं, वैसे ही जहां पे हमने उनको छोड़ा था वहां पे ही रास स्थली के ऊपर, वो जैसे उनके वो पुष्प वहां पर थे। और मधुर्य मगनाननम,
माधुरे मग्नानम का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण का मुखमंडल माधुर्य में मग्न है। अब ये कौन सा माधुर्य है? अपने ही माधुर्य में वो मग्न है। अर्थात उनके जो कुंडल मंडित गंडस्थल, ये जो कुंडल उन्होंने जो पहने हुए हैं, वो उनके कपोल के ऊपर जब वो हाईलाइट होते हैं ऐसे, क्योंकि वो बंशी वादन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हिल रहे हैं, तो उनके साथ उनके जो कुंडल कुंडल जो हिल रहे हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ठाकुर जी के जो गंड स्थल हैं, जो उनके कपोल हैं, वो इतने ग्लेज्ड हैं, वो इतने कांतिमय हैं, ददीप्यमान हैं, इतने चमक वाले हैं कि उनके कुंडलों की जो मणियों की जब छाया यहां पर पड़ती है, क्योंकि एक तो कुंडलों के बीच में मणियां और रत्न है, और एक ठाकुर जी के जो कपोल हैं वो दीप्यमान है, वो जहां से यहां पर आकर अटकते हैं तो वो ऐसे जैसे कुंडल उनके नृत्य करते हैं, कुंडल उनके नृत्य करते हैं कि ये जो कपोल हैं ये एक मंच की तरह हैं, उनके कुंडलों को नृत्य करने के लिए मंच मंच है ठाकुर जी के गंडस्थल। अब आप देखो कि ये जो है ना, ये जो है गंडस्थल जो है कितना दीप्यमान है। हमें तो किसी स्टेज के ऊपर लाइट्स लगानी पड़े कि कहाँ कहाँ से लाइट्स आती हैं, लेकिन ये कितने दीप्यमान हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन भी इसके ऊपर ऐसे ऐसे पड़ रही है। और ये सारा माधुर्य, ठाकुर जी का जो मुखमंडल है माधुर्य में मग्न है। अब जब भी वो वंशी वादन कर रहे हैं तो नेचुरली उदास तो नहीं है वो ठाकुर जी, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने आनंद में हैं। उनका तो नाम ही सच्चिदानंद है। सारे प्रसन्नता आनंद के स्रोत ही तो वही हैं। तो वो खुद कितने आनंदित होंगे जब वो वंशी वादन कर रहे हैं। जब हम गाते हैं चाहे हम रोते हुए भी गाएं तो भी हम कितने आनंद में गाते हैं। आप सोच के देखना, आप कभी रोते हुए भी कुछ गाओ, लेकिन वो भी आनंद होता है। चलो दूसरे प्रकार का आनंद होता है, लेकिन वो भी आनंद वाला होता है। ठीक है। तो अर्थात कुंडल मंडित गंडस्थल। अब ये क्या आ गया, ये गंडस्थल मंडित हो गए किससे? कुंडल के साथ, क्योंकि ये तो आ रहे हैं यहां पर। और उसके ऊपर मंद स्मित, ठाकुर जी की जो मंद स्मित युत दोनों जो अधर और अधर पल्लव हैं, अधर पल्लव हैं। और ठाकुर जी के जैसे बच्चों के जो अधर होते हैं ना, वो स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके हाथ लाल होते हैं। तो ठाकुर जी का भी जो श्री अंग है ना, वो स्वाभाविक रूप से अधर उनके लालिमा है। और पांचवाया हो, जो बीड़ी भोग लिया हो, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन प्रिया जी के और ठाकुर जी के स्वाभाविक लालिमा युक्त हैं। तो वो उसके ऊपर स्माइल जो है मंद स्मित युद्ध अधर पल्लवों से जब वो वंशी वादन कर रहे हैं तो माधुर्य का प्रवाह हो रहा है। और इस माधुर्य का स्रोत कहाँ है? हमने पिछली बार भी बात करे थे, ठाकुर जी की नाभि से ये स्रोत आ रहा है। क्योंकि वंशी जो है वो सुशिर वाद्य है, वो हाथ से नहीं बज रहा, वो हाथ से नहीं बज रहा, वो तारों से नहीं बज रहा, वो ठाकुर जी के श्वास से बज रही है, ठाकुर जी के श्वास से बज रही है। अब ये दोनों चीजें की जो क्वालिटी है, अगर आप ये सोचो एक बार, वंशी ठाकुर जी को क्यों इतनी प्रिय है? वो इसलिए प्रिय है कि वो अंदर से अपने पास अपने लिए कुछ नहीं रखती है। जो उसको, अभी देखो ना, वृंदावन में 4 सखियां मिली नहीं तो वो बात करती हैं किसकी? ठाकुर की। वृंदावन शुष्क नहीं है, रस से परिपूर्ण है। मुझे आज कुछ अच्छा मिला, मैं आपसे बांटूं, आपसे मैं साझा करूं। तो वंशी की जो सबसे बड़ी जो है वो पोली है। और जो मोर है वो अमैथुनिक प्राणी है। ये भी हम सबको पता है, क्योंकि जब मोर नृत्य करता है
मोर नृत्य करता है तो उसके जो अश्रुपात होता है, आनंद से जो उसका अश्रुपात होता है, उसको उसका पान करके जो मोरनी होती है, वो गर्भ धारण करती है। अमैथुनिक प्राणी है। अगर आप समझे, महाराशि की कथा में हमने जैसे श्रवण किया है कि मोर का पंख ठाकुर जी का लगाने का कारण ही यही है कि जो कामना रहित है, जो काम रहित है, उसको मैं सिर पे धारण करता हूं। और वंशी और मोर को इतनी महिमा इसीलिए दी गई है कि वंशी भी अपने पास अपना कुछ नहीं रखती है, जो उसको मिलता है वो सारा उसको बांट देती है, उसके अपने छिद्रों में से सबको वो बांट देती है, सब अच्छा। अब मंद स्मित युत अधर पल्लवों से माधुर्य का प्रवाह कर रहा है। ये विचार करते ही पूर्ण रूप से स्फूर्ति उदय हो उठी और उस समय वे और भी स्पष्ट दर्शन करने लगे। कौन? लीला शुक बिलमंगल। लीला शुक बिलमंगल जो है, उन्होंने ग्रंथ में लिखा, राय रामानंद पढ़ रहे हैं, महाप्रभु सुन रहे हैं, और हम उनका लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं। हम भी ऐसे सुने। अभी वरहोतस विलास कुंतल भरम, ये हमने समझा, मोर का हमने समझा, और ठाकुर जी की केश राशि का हमने समझा, कुंतल कुंतल, ठीक है। और वरहोतस जो शिकी पिच का, जो मोर का जो जूड़ा है, माधुर्य मगनानम, हमने अभी ये समझा कि ठाकुर जी का जो मुखारविंद है माधुर्य से कैसे मग्न है, क्योंकि वो कुंडल आ रहे हैं, वो वंशी का वादन कर रहे हैं, उनके नेत्र बंद हैं, तो वो आनंदित हैं, इसलिए वो माधुर्य में मग्न है। अच्छा, अब आता है प्रौण मीलन यौवनम। ये है प्रौण मीलन यौवनम। अब प्रौण मीलन यौवनम किसको बोलते हैं? वो ज्योतिपुंज मानो नव यौवन की लवण्य राशि से परिपूर्ण है। इस अवस्था में और भी स्पष्ट दर्शन होने लगा कि वो नव किशोर है। वो कभी भी, अभी ठाकुर जी थोड़े छोटे ही थे तो बोलते थे, माँ मेरा ब्याह कब होगा, माँ मेरा ब्याह कब होगा। ठाकुर को ब्याह कराने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। उनको संबंध बनाने का बहुत इस तरह से है कि वो चाहते हैं नव किशोर, वो ऐसे नव किशोर हैं जो जबरदस्ती, अब जैसे एक पद है, होली होली का पद आता है, शाम लगे संग डोले, शाम लगे संग डोले, कि वृंदावन में ऐसा नहीं है कि एक सखी कहती है कि वृंदावन में ऐसी नहीं है कि मेरे जैसी कोई और नहीं है, मैं ही सबसे सुंदर हूं, लेकिन शाम को ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूं, मेरे से अधिक कोई भी अधिक सुंदर नहीं है। अब देखो, थोड़ा हम समझ के चलें, क्योंकि ये श्लोक है, फिर जब कथा धारावत बहेगी वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इनसे जस्टिस करते हुए चलें। ये जो है, अब देखो, औरन को अचराना छुअत है। अब इसमें आपको क्या सुगंध आ रही है? थोड़ी पद पदावली में हम अगर समझें कि ठाकुर जी औरन को अचराना छुअत है, किसी का अचरा भी नहीं छूता, उसको यही अनुभव होता है। या कि मोहे से लग गई लागरी, ऐसो चटक रंग डारो। अभी देखो ना, महर्षि यही बोलते हैं कि वृंदावन की जो लीला है आसान लीला नहीं है। इसकी चोरी और होरी, चोरी और होरी, इसका दान और इसका मान, और इससे आगे ऊपर और बढ़ जाएं तो क्या, रास और विलास।
ये जो 6 चीजें जो हैं, ये वृंदावन की लीला के बहुत विशेषता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो चोरी और होरी, अब आप देखो, हम जो होरी का हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमें दाग लग जाए, हमें थोड़ा सा रस का छींटा पड़ जाए, ठाकुर जी को वो जो अर्पण करके वो प्रसादी किसी ने खा थोड़ा लेना है, उसको रंग वो दहलीज के ऊपर छोड़ देते हैं, चौखट पे छोड़ देते हैं, और वहां से हम उठाकर हम यहाँ पे अपने मांग में भर लेते हैं कि हमारे राधा रमन जी हमारे इष्ट हैं, हम उसको शिरोधार्य कर लेते हैं कि प्रिया प्रियतम ने इसके साथ ये गुलाल प्रिया जी ने, गुण मंजरी ने उनको लगाया ठाकुर जी को, और ये उसकी प्रसादी है, ये रंग का छींटा है, ये होरी का उत्सव है। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या सुगंध आ रही है, आप खुद ही सोचो कि औरन को अचरा ना छुअत है, या कि मुंह से ही लग गई लागरी ऐसा चटक। हाँ, फिर औरन सो तो मुख ही ना खोले, किसी से बात भी नहीं करता। हाँ, औरन सो तो मुख ही ना खोले, या तो मुंह पे लगावे दावरी ऐसो चटक रंग डारो, ये मेरे पे दाव लगाता है। अब आप ये शब्द किसी और को बोल के देखो, आप जगत में, अगर आप इस जगत में किसी को बोल के देखो कि यू आर टारगेटिंग ऑन मी, और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिले, और आपको कैसा, और ये सरे आम बोल रही है, लेकिन इनके जैसा ढीठ लंगर कौन होगा जो वापस पुनः पुनः उनके पास आता है। और अब देखो ना, फिर बलि बलि दास ब्रिज वास ना छोड़ू, ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसो चटक रंग डारो। फिर क्या कहती हैं, बलि बलि दास, वो जो जिन्होंने लिखा है, और संतों ने, आचार्यों ने ये निकुंजों में बैठकर ये पदावली लिखी हुई है। हाँ, बलि बलि दास ब्रिज वास ना छोड़ू, ऐसी होरी में जग जाए भागरी ऐसो चटक रंग डारो, कि ऐसी होरी में हो सकता है तू आग की बात कर रही है, तेरे भाग ना जल जाए, तो तू मुझे कहना तेरे में कोई छींटा पड़ने की कोई अभी आवश्यकता, अभी एकदम से कोई पड़ जाए तेरे ऊपर, तो फिर तू कहाँ की नहीं रहेगी। तो होरी में यही प्रतीक्षा होती है कि ठाकुर जी प्लीज चूज मी, मेरा भी आप चयन कर लो। अब आपको इसमें किसकी सुगंध आ रही है, प्राण मील यौवन की आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको लगता है ठाकुर बच्चे हैं, नहीं है ना, ये पीछे पीछे आपके डोलने वाले हैं, ये आते जाते आपको कोनी मार के बात करने वाले हैं। अरे तू उदास क्यों है, मैं आपको कितने ही और पद पदावली बता सकती हूँ जिसमें जिसमें आपको ये सुगंध आएगी कि इसका क्या अर्थ होता है, प्राण मीलन यौवनम, कि जिसको एकदम से नया 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 अभी यौवन आया हो, इसका अर्थ यही है। अभी आपको एक और आपको सुनाती हूं, देखो, कापर ढोटा नयन नचावत। अब देखो ये लिखा किन्होंने हुआ, परमानंद दास जी ने लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी क्या बोला, कापर ढोटा नयन नचावत, मैं आपको प्राण मिलन यौवन की बता रही हूं कि आप उसको फील करो, उसको अनुभूति अपने आप करो। कापर ढोटा, कापर क्या है तेरे में भाई, क्या अच्छा गुण है तेरे में, कापर कितना बड़ा है तू, हक कितना है, अधिकार कितना, इनको भगवान कौन बोले। कापर ढोटा नयन नचावत, नयन कौन नचाता है, ये प्राण मील यौवनम है। कापर ढोटा नयन नचावत है, को तिहारे बाबा की चेरी, मैं तुम्हारे बाबा की चेरी हूं क्या, मुझे गाना नहीं आता इतना अच्छा, मैं नहीं गा सकती हूँ, मैं आपको मैं भेज दूंगी
पदावली ये पुष्टि मार्गीय है, मैंने कुछ दिन पहले आपको प्रेषित भी किया था। कापर ढोटा नयन नचावत है को तिहारे बाबा की चेरी। मैं तुम्हारी बाबा की कोई मोल ली हुई हूं? आते जाते मेरे को ऐसे नैन दिखाता है। प्रौण मिलन यौवनम। फिर क्या बोला? गोरस बेचन जात मधुपुरी, कि मैं मधुपुरी मथुरा जा रही थी गौरस बेचने। अब वो भी सारी की सारी इतना गोरस इन लोगों के पास है और इनको बेचने की क्या जरूरत है? और ये सारी की सारी गोपियां क्यों जाती हैं? वो चाहती हैं उनको रास्ते में मिले और छेड़े और दाव लगाएं। ये प्रौणमिल यौवनम ही तो ही है, और क्या है? ये आप खुद अनुभव करो। फिर गौरस बेचन जात मधुपुरी, आए अचानक बन में घेरी। एकदम से आ गए और घेर लिया। फिर सैनन ते सब सखा बुलाए, इशारा करके सबको बुला लिया कि अब इसको दान लेके जाना पड़ेगा, दान इसको देके जाना पड़ेगा। और बात ही बात समस्या फेरी। और ये फिर गोपी इतनी परेशान हो गई और कहती है, जाए पुकारू नंद जू के आगे, कि मैं नंद जी के पास जाऊंगी और मैं उनको बताऊंगी। ये सब झूठियां धमकियां हैं, झूठी धमकियां हैं सारी की सारी। फिर जिनको छुवो मटकिया मेरी, कि जिसने आप सब में से मेरी मटकी को छुआ भी तो मैं जाके आपकी शिकायत लगाने वाली हूं। फिर क्या बोलती हैं? गोकुल रस गोकुल बस। गोकुल में तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं है, तुम इतने बड़े अपने आप को गोकुलानंदन मानते हो। गोकुल बस तुम ढीठ भये हो, कि तुम यहां पर रहकर ढीठ बन गए हो पूरे। बहुत बहुते कान करत हो तेरी, कि मैंने तुम्हारी बहुत कान करी, कि मैंने तुम्हारी बड़ी मर्यादा रखी, मैंने तुम्हें बहुत सम्मान किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। अब मैं जाऊंगी तुम्हारी शिकायत लेकर, क्योंकि कापर ढोटा नयन नचावती। पहली पंक्ति में कितना कुछ है। कापर ढोटा, क्या तुम्हारे में? अभी किसी को आप बोलो, उसको कितना बुरा लगे। आप अपनी बहन भाई को बोल दो कि किस बात का गुमान है तेरे को, तू अपने आप को समझता क्या है? वो तो बेचारे डाउन ही हो जाएंगे डिप्रेशन में कि मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है। और वो साफ साफ बोल रही है कि कापर ढोटा नयन नचावत। और ठाकुर कैसे खड़े हैं, कमर पे जो हाथ रखे खड़े हैं ना, यहां पर रास्ता रोक के, उनमें बहुत दम्भ है, बहुत अभिमान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनसे सुंदर कोई और है ही नहीं है। कहां से आएगा कि है को तिहारे बाबा की चेरी? मैं तुम्हारे बाबा की चेरी हूं क्या? तुम्हारी नौकरानी लगती हूं क्या? तुम आ जाते हो मुझे ऐसे छेड़ने के लिए। तो फिर एक और अभी क्या बोलती है? जसोदा नहीं बरजे अपनो बाल। आपस में सखियां बात कर रही हैं, वही सखियों के शाम वाली बात ही है कि जसोदा इतनी खराब है ना, बड़ी है, लेकिन अपने बाल को बिल्कुल नहीं समझाती हैं, कुछ नहीं बताती हैं। क्या? अपनो बाल। क्या? रसिया गोपाल। और रसिया, और लिखा किसने है? सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी ने स्टैंप लगा लगा के भेजी है कि हमारे ठाकुर ऐसे हैं, अगर तुमने भी इस रास्ते में चलना है तो तुम एक्सेप्ट करके चलना। वो प्रौण मील यौवनम है। अभी तुम राधा रानी से दीक्षा ले लेना और अपने आचार्यों से दीक्षा ले लेना, क्योंकि वो तुम्हें आके टकरा जाएंगे तुम्हें किसी दिन भी। फिर क्या बोलती है? जसोदा नहीं बरजो अपनो बाल, अपनो बाल रसिया गोपाल। कि वो इतना रसिया है, इतना रसिया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसको वो रोकती नहीं है, वो रस ढूंढता फिरता है सब जगह के ऊपर। उसको क्या? अभी आप ये समझना, एक पैराग्राफ वो सखी लीला बता रही है। स्नान करन गई जमुना तीर,
जमुना तीर गई, और जमुना तीर जब स्नान करने के लिए गई तो कर कंकन आभरण, जो आभूषण पहने हुए थे, और आभरण आभूषण और जो वस्त्र थे मैंने तीर के ऊपर रख दिए। धरे तीर, कर कंकन आभरण धरे तीर, स्नान करन गई जमुना तीर, कर कंकन आभरण धरे तीर। फिर कितनी भोली है गोपी, तो बता क्या रही है, अरे सखी क्या हुआ, मेरी जल परवाह तन गई दीठी, मेरी दृष्टि गई कहां पर, पीछे नहीं देखा उसने, मेरी दृष्टि गई कहां पर, जल प्रवाह के साथ साथ, कि ये तो मैं हूं, ये मैं हूं, ये जल में मैं वो स्नान कर रही है ना, तो ये तो मैं हूं, तो ये साथ में जल प्रवाह के साथ, प्रवाह के साथ साथ दृष्टि जा रही है, चल रही है। तो क्या, पाछे ते कान मेरी मिलमलत पीठ, सूरदास जी लिख रहे हैं कैसे, मेरी जल प्रवाह तन गई दीठ, दीठ मतलब दृष्टि, जल प्रवाह के साथ साथ मैंने देखा, तो देखो उसको अनुभव नहीं हुआ कि मेरी पीठ कोई मल रहा है, लेकिन सामने से बता रही है कि मैंने जल में देखा, मुझे तो पता ही नहीं लगता, मैं तो सोचती कोई सखी हो है। पाछे ते कान मेरी मलत पीठ, कि वो मेरी पीठ मल रहे थे, जसोदा नहीं बरजे अपनो बाल, बिल्कुल नहीं समझाया उसने कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनो बाल रसिया गोपाल, ऐसा वो रसिया है कि कोई स्नान भी करना आ जाए, अब इसको आप प्रौण मीलन यौवनम ना बोलोगे तो अब इसको क्या बोलोगे, जबरदस्ती के पंगे है ना, जबरदस्ती का है। फिर क्या बोले कि ये अन्न ना खाए मुख जीवे ना खीर, ये अन्न नहीं खाता और खीर भी नहीं जीमता। फिर ये कह तीक तीक वार गयो जमुना तीर, ये कह तीक वार गयो जमुना तीर, हौ बौरारी, कि ये बस आपको लगता है ठाकुर जी को कुछ खाने पीने का शौक है, नहीं। माखन जो है ना, महर्षि कहते हैं ये मन को सिंबलाइज करता है, वो माखन नहीं मांगते हैं, माखन जैसी प्योरिटी वाला तुम्हारा मन मांगते हैं, इसीलिए वो मोर पंख लगाते हैं कि तुम मुझे ये, तुम अपना मन दे दो। ये इस तरह से है। महर्षि बहुत बहुत सोचते, बहुत सुंदर सुंदर बात करते कि जो मोर है ना वो मन का प्रतीक है, और माखन भी मन का प्रतीक है, और माखन जैसी प्योरिटी, माखन में जरा सा भी कुछ हो तो आपको एकदम से चमक आ जाएगा, और ऐसा मन नहीं, तुम उसको कहते कि अगर तुम वो मन सबको तुम दे देते हो, सबको तुम दे देते हो, लेकिन वो तुम्हारा शोषण करके तुम्हारा रूप। अच्छा, एक और बात महर्षि ने बहुत अच्छी बताई, कहते हैं जो ठाकुर है ना उनके पास सब है, खीर भी है, अन्न भी है, हमें तो देने वाले वही हैं, वो तो अंतःकरण के देवता हैं, उनके पास बेचारों के पास मन ही नहीं है, और वो प्रतीक्षा करते हैं मोर का पंख लगाकर कि तुम उनको मन अपना दे दो, नहीं तो वो, अब देखो ना ये चीजें जो है ना, तो वो कहते हैं कि अगर आप अगर आप इसको कहीं से भी आप मन को, आप अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने मन को, अपने चरित्र को, आप सबको तुम देते फिरते हो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हारे बुढ़ापे के घूरे के ऊपर तुम्हें सब छोड़ जाएंगे, तुम सब कुछ सबको दे देना, अपना रूप दे देना, स्वरूप दे देना, लेकिन अपना मन किसी को मत दे देना। मन को तुम मार्जन करके माखन बनाकर अगर तुम ठाकुर जी जो मांगने खड़े हैं तुम उनको दो तो है, और वो यही मांगने के लिए तुम्हारे पास आते हैं मोर पंख लगाकर, और कहते हैं कि सीधे सीधे कैसे बोले ना, सीधे सीधे कैसे बोले कि तुम मुझे अपना मन दे दो ना, कैसा अजीब लगे, कैसा मन दे दो, तो वो
कैसा बन के वरहा पीड़म, वरहा पीड़म, वर बन के दूल्हा बन के तैयार खड़े हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता है तुम 60 वर्ष की हो, 70 वर्ष की हो, 65 की हो, कि तुम 16 की हो, कि तुम 40 की हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए वर बन के खड़ा हूं। आपीड़, ये भी जो श्लोक है वरहा पीड़म, ये भी ध्यान का श्लोक है कि ठाकुर वर बन के खड़े हैं। वरहा आपीड़म, आपीड़ किसको बोलते हैं? मुकुट जो पहना होता है। जैसे दूल्हा क्या पहनता है? वो सिर मोर नहीं पहनता, वो जो दूल्हा लटकन लगाकर पहनता है सब कुछ, है, उसको आपीड़ बोलते हैं। आपीड़ जो दुखता है, ऊपर दुखता है। अब सारा टाइम दूल्हा भी जब थक जाता है, इसको उतार के साइड पर रख दो, इसको अभी कंफर्टेबल तो नहीं लगता, लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे हैं। अब पगड़ी में आप कितना कुछ क्या क्या नहीं लगाते जाते हो, कितने प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। लगता है कि जब हम लगाते हैं ना कोई चीज, एक ये चीज लगाया, एक फूल लगाया, एक यहाँ ये लगाया, लगता है इसकी तो बिल्कुल स्थान ही था। उतार के देखो, आपको लगेगा नहीं ये रिक्त हो गया। आपीड़, उनको दूल्हा बनने का बहुत शौक है। वरहा पीड़म नटवर वपु, और उनका ऐसा है, तुम्हें नृत्य कर करके खड़े ही टेढ़े हैं, बेचारे खड़े ही टेढ़े हैं कि मुझे तुम पसंद कर लो। शायद सीधे साधे के ऊपर तुम्हारा ध्यान ना जाए, मैं टेढ़ा होके खड़ा हो जाता हूं कि मेरे ऊपर तुम्हारा ध्यान चला जाए। और कितना अच्छा श्लोक है जो ये उन्होंने व्यासदेव जी ने जब शिष्यों को भेजा अपने पुत्र शुकदेव जी को बुलाने के लिए वन में, इतना सुंदर ये ध्यान का श्लोक है। और ठाकुर ये मोर का ही है, वंशी का ही है, ये सब कुछ रूप माधुरी है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, कर्णयो, एक कान के ऊपर फूल लगा लेते हैं, ऐसे एक लगाते हैं, तो फिर ऐसे करके महाराज बताते, ऐसे इसको यहां पे ले आते हैं। कभी आपने महाराज, बड़े महाराज की कथा वीडियो कभी देखी हो तो महाराज ऐसे झटका आंख से लगाकर ऐसे करके ऐसे करते थे कि यहां पे वो ले आते, कन्नेर का जो पुष्प होता है ना, इस कान में लेके एक ही तरफ लगाते, दोनों तरफ नहीं लगाते। हाँ, इधर लेकर आते हैं, और वो क्या है? प्रिया जी को संकेत देने के लिए कि तुम अब इधर आ जाओ। संकेतिक भाषा है। तो फिर कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कान दो हैं, कर्णिकारम एक एक कान में लगाते हैं। विब्रधवास कनिक कपिशम, हाँ, विब्रधवास की, विब्रधवास कनिक कपिशम की, वो उनपे जो पीतांबर वो पहनते हैं, और ऊपर वैजंती माला जो पहनते हैं। और वैजंती माला में भी अगर आप देखो तो 5 रंग के फूल होते हैं। सारे रस उन्होंने पूरे के पूरे, सफेद शांत रस को रिफ्लेक्ट करता है, पीले वात्सल्य को, हरा सख्य रस को, नीला जो है वो दास्य रस को, क्योंकि जो दास होता है उसको केवल अपना स्वामी 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 ही स्वामी, हर तरफ उसको नील वर्ण की कांति ही दिखाई देती है। और लाल जो होता है माधुर्य रस का होता है, जो सबसे गहरा होता है लाल रंग का। तो ये 5 रंग की वैजंती माला पहनते वो ठाकुर डोलते हैं, वरहा वर बने हुए, ये प्रौणमील यौवनम है। फिर रंद्रान वेणुर अधर सुध्या पूर्य ग्रोप वृंदे, की अधर, अधर सुधा, अधरों की सुधा के ऊपर, जो अधर सुधा से रंजित हैं, अभिषिक्त हैं, तो वो जो फूंक में जा रही है तो वो सुधा नहीं है क्या? वो सुधा ही है। जब ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं, आप सत्य मानिएगा, जो हिरण जो चबारे होते हैं ना, ग्रास जो चबारे होते हैं, जो जड़ होते हैं वो चेतन हो जाते हैं, जो चेतन होते हैं वो जड़ हो जाते हैं जब ठाकुर जिसका करते हैं। अब जड़ कौन हुआ? जड़ कौन हुआ? जो वृक्ष है वो जड़ है। तो वृक्ष यूं, जब ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं तो वृक्ष यूं हिलना प्रारंभ कर देते हैं। और चेतन कौन है? यमुना जी चेतन है। और जो चेतन है वो यमुना जी, जब ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं तो यमुना जी स्तंभित हो जाती हैं, वो भूल ही जाती हैं, अपना स्वभाव ही भूल जाती कि मुझे चलना था। जो गिरिराज की शिलाएं हैं वो कौन है? वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, लेकिन वो द्रवित होनी शुरू हो जाती है।
और जो पक्षी हैं वो भूल ही जाते हैं कि मुझे घास भी आगे उसको चबाना था। वो अपने विपरीत स्वभाव पे आ जाते हैं। हम उसको कैसे विजुअलाइज, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना माधुर्यपूर्ण वंशी वादन होगा। और फिर उसके ऊपर माधुर्य मग्नानम, जो ठाकुर जी का जो फेस उस माधुर्य से मग्न हो रहा है, हम उसको सोच सकते हैं क्या? जब तक ठाकुर जी आचार्य अपनी कृपा से ना दिखाएं, कैसे देख सकते हैं? तो वो ऐसी ऐसी वंशी का वादन करते हुए पुरैन गोप वृंद इधर हैं, गोप वृंद इधर हैं, उनके साथ सब डोलते जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वृंदा अरण्य, वृंदा के वन में, स्वपद रमनम, उसकी रज के साथ रमन करते हुए। तभी तो रज की महिमा है। ठाकुर जी साक्षात सबके सामने खुले बाजार में ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने में, तुम्हें ठाकुर जी ऑल्टर पे होते, राधा रमन जी के चरण तुम कैसे स्पर्श कर सकते हो? लेकिन रज में उनके चरण हैं। और तुलसी जी कितनी भाग्यवान है। कहते हैं तुलसी जी का भाग्य देखो, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई साधक नहीं पहुंच सकता। चित्रा, ललिता, विशाखा कहीं सोचे तो पहुंचे। वो स्वपद रमनम, वो अपने स्वामी के चरणों के साथ रमण करती है, हर साधक के माध्यम से करती है। वो तुलसी जी, जब आप ठाकुर जी के अपने चरणों में अर्पण करो, तो आप तुलसी जी से प्रार्थना करो, वृंदा देवी से, कि मुझे भी तुम अपने प्रियतम के साथ, तुम हे तुलसी वृंदा देवी, तुम मुझे भी रमण करवाना। हे राधा रानी, आप हमें अपने ठाकुर के साथ रमण करवाना। ये स्वपद रमणम है। तो क्या है? मोर मन का प्रतीक है, हम बात यहां से कर रहे थे, और माखन मन का प्रतीक है। और ठाकुर अगर बचपन में माखन मांगते रहे तो वो, उनको माखन नहीं चाहिए। हम बात यहां से कर रहे थे, ये अन्न ना खाए, खाए खाए मुख पीवे ना खीर, वो उसको ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हो बौरोरी ग्वालिन तेरा ज्ञान, ये पलना झूले मेरो बारो कान। ये मेरी क्या मांगता है कि तू आजा मेरे पास। क्या गोपी को बोलते, आजा ना गलबैया डाल के झूला झूले। ऐसे कहा? ग्रीवा में। कहा? कंठ आलिंगन, कंठ में से, कंठ ऐसे गर्दन में से, ग्रीवा में से बाजुएं ठाकुर बांध के, तो उसको ऐसे झूला झूलना चाहते हैं, झूला झूलना चाहते हैं। और जसोदा नहीं बरजे अपनों बाल, उसको समझाती नहीं है ऐसे कि गोपियों के साथ ऐसे बाहों के साथ ऐसे गले में ऐसे अंक में डाल के ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं है। तो फिर इस तरह से सूरदास जी ने, और भी हैं इसके, लेकिन प्राण मिलन यौवन की जो सुगंध है, मुझे लगता है आपको अभी तक आ गई होगी कि प्राण मिलन की जो क्या होता है, यौवनम, जो जबरदस्ती बिना बात के ऐसे ही कि अब मेरे जैसी तो कोई है, लेकिन वो ये या को मुंह पे लगावे दावरी, या तो मुंह से ही लगरी लागरी, कि ये तो मेरे ऊपर ऐसो चटक रंग डालो, कि इसने घूम के ऊपर मेरे ऊपर ऐसा ही सुंदर रंग डाला है। तो ये प्राण मिलन यौवनम है। उसके बाद प्रविल सद्वेणु प्रणदामृतम, ये प्रविल सद्वेणु प्रणदामृतम, ये परवाल जैसे, परवाल क्या बोलते हैं? मूंगे को बोलते हैं। मूंगे के जैसे, मूंगा लाल होता है, उसके जैसे लाल होंठ है ना, उसके ऊपर उन्होंने वेणु रखी हुई है और उसका अमृत बांट रहे हैं। अब इसमें दोनों आ गए, मोर पंख भी आ गया और वेणु भी आ गए। और आप सच मानना, ये जो वेणु है वहां पर, जो ये वेणु का जो विलास है वृंदावन में, और मोर पंख का, ये कोई सामान्य नहीं है। ये बहुत बड़े उद्दीपन भाव हैं ठाकुर जी के। जो वृंदावन में, जो वन विशेष में, जो पंछी वृक्ष जो वहां पर हैं, वो विशेष जीव है। वृंदावन के जो पेड़, लता पता, और वृंदावन के जो वृक्ष हैं, हमने बचपन में ही सुना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डार डार और पात पात श्री राधे राधे होए।
कि इस तरह से कहा जाता है कि वहां के तो पंछी कहते अभी तो जैसे हर श्रृंगार जो है इतना अवेलेबल नहीं है, कहाँ हर जगह नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे कुंद के फूल हैं जो हर जगह पे नहीं अवेलेबल है, जो वहां के उस टाइम के जो फूल हैं वहां पे। इस तरह से जो वहां के जो पक्षी भी है ना, जो ठाकुर जी के समय के, वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे कहते हैं अभी जैसे एक दादू का नाम का एक होता है, पक्षी होता है दादू का। शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी बोलते थे, कहते हैं अभी तो कितने घर बन गए, वृंदावन का वो स्वरूप ही बदल रहा है, लेकिन यमुना जी के किनारे हम परिक्रमा करने जाते थे तो कैसे छोटी छोटी चिड़िया ऐसे उड़ान भरती थी, तो ऐसे बोलती थी राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसी आवाजें आती थी कि जैसे वो ऐसे आवाज लगाती थी। फिर महाराज जी बताते हैं, कहते दादू का होता है, दादू का, कहते आजकल तो वो पक्षी भी नहीं मिलता। वो क्या बोलता था, कुआ कुआ, ऐसे बोलता था। तो वो उसका अर्थ क्या होता था, कौन मधुर, कि कौन मधुर है वृंदावन में। ये पक्षियों की भाषा होती थी कि वृंदावन में जो मेल कौवा, जो कौवा है वो बोलता है कौन मधुर, कि राधा रानी या ठाकुर, दोनों में से कौन मधुर है। तो जो फीमेल दादू का होती थी वो क्या बोलती थी, क्वावा क्वावा, कि वो ये कहती थी कृष्ण यही रहते हैं, क्वावा वो यही रहते हैं, वो यही रहते हैं जो मधुर हैं, हमारे वृंदावन में ही वास करते हैं। तो इस तरह से अब देखो ना, ये वृंदा जो सखी है, वृंदा जो सखी हैं वो उनको शिक्षा देती हैं। शुक, विचक्षण, दक्ष, ये ठाकुर जी के फेवरेट शुक हैं। शुक, विचक्षण, आप ग्रंथ पढ़ लें, रस ग्रंथ, ये ठाकुर जी को जब इस सुबह मंगला होती है ना, कोई गोष्ठ की शोभा बताता है, कोई निकुंज की शोभा बताता है, कोई उनको उनकी गुणावली का गुणगान करता है, ये उनके शुक हैं। और उनकी जो सारिका है उनका नाम क्या है, एक का नाम है मंजू भाषी, एक का नाम है सूक्ष्मधि। इस तरह से ठाकुर जी के सारे जो पक्षी, जो वृंदावन की जो प्रकृति है वो सामान्य नहीं है। इस तरह से तो वो गुणगान करते हैं। और कौन इनको सिखाता है, वृंदा देवी उनको ट्रेन करती हैं, उनको शिक्षण देती हैं। अब जैसे मोर होता है, मोर होता है ठाकुर जी का जो विशेषता, जो ठाकुर जी का मोर है उसका नाम तांडविक है। वो ठाकुर जी को जब उठते हैं ठाकुर जी मंगल के समय, वो अपना मोर पंख इस तरह से, मोर पंख पूरे के पूरे खोल देते हैं। कितनी ही लीलाएं मोर के ऊपर। मोर कुटिया बरसाना में चले जाइए तो वहां पर है, कदम्ब खंडी अगर हम चले जाएं तो आपको वहां पे आपको ऐसे स्वाभाविक ही आपको नहीं लगता, जब ठाकुर जी जब चलते होंगे तो मोर उनके साथ कैसे नृत्य करते हुए चलते होंगे, और वो अपने अच्छे अच्छे पंख भी नीचे गिरा देते होंगे कि ठाकुर जी मेरे ये वाला पंख ये बहुत अच्छा है, इसको आपने अपने शिखी पिच में आप इसको धारण करो। अब ये जो सारे के सारे जो गुण लक्षण मैं बता रही हूं, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये प्रौण मील यौवनम के हैं, इस तरह से। और जो मोर है वो कैसे आवाज देता है, वो देता है केका केका, इस तरह से आवाज देता है। तो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं उसका क्या है, केका की क्या अर्थ है कि कृष्ण के अतिरिक्त कौन प्रिया जी का मान उठा सकता है। प्रिया जी का मान को कोई धारण करने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन ठाकुर जी फिर भी उनको मनाते हैं जब प्रिया जी माननी हो जाती, क्योंकि ये भी एक नव किशोर का विलास है, मान लीला, मान लीला, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर उसको जो फीमेल जो मोर होती है वो जब बात करती है केका, वो क्या बोलती है कि तुम ये कह रहे हो कि हमारे कृष्ण इतने बलवान हैं कि वो प्रिया जी का मान उठा सकते हैं।
हाँ, लेकिन तुम ये बताओ, जो निरंकुश है, जिसको कोई बांध नहीं सकता, जो मदन को भी जिसने मोहित कर लिया है, उसको कौन मत कर सकता है, उनको कौन उन्मत्त कर सकता है? वो हमारी राधा रानी है जो उनको भी अनुमत कर सकती है। तो वहां के जो पक्षी हैं, कहने का भाव तो यही है कि जो उनके वहां के जो पक्षी हैं वो किस तरह से बात करते हैं। वृंदावन की जो प्रकृति है सामान्य नहीं है। वो उस वृंदावन में, प्रगट वृंदावन में, जो अप्रगट वृंदावन है, वो हमें नहीं दिख रहा। हमें तो सामान्य अभी ऐनक लगानी पड़ती है, चश्मा लगाना पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं ढंग से देता। तो फिर हमारे में वो कैसे दिख जाएगा जो बीच में छिपा हुआ है? और वो तो जब भी हमें कृपा के चक्षु मिलेंगे तो ही उसके साथ हम उसको दर्शन कर सकते हैं। और ठाकुर जी मोर पंख जब लगाते हैं, हमने यहां पढ़ा वरहोतस विलास कुंतल भरम। मैं ये श्लोक पूरा करना चाहती हूं आज, लेकिन हमने भी 2 पंक्तियां करी हैं। तो वरहोतस विलास कुंतल भरम, कि जब वो चिकने कुंतल राशि के वो है उनके अलकावली है, उसमें से जो उन्होंने मोर पंख का जो चूड़ा लगाया हुआ है, और जब वो पूरा का पूरा जब जो प्रवलित स्वद्वेन प्रणादा अमृतम, जो अपने मूंगे जैसे अधरों के ऊपर वंशी रख के अमृत की धारा को बहा रहे हैं, उसको जब बहा रहे हैं तो ठाकुर जी का जो मुखारविंद है वो कितना माधुर्य में डूबा हुआ है। और ये हमने पढ़ा प्रौणमील यौवनम, और वेणु का हमने पढ़ा, और मोर पंख का और माधुर्य का। अब अगला पढ़ते हैं, आपीन स्तन कमल अभिरभितो। ये भी वही बात है कि अपीन स्तन कमल, वक्षस्थल की बात हो रही है कि उनका वक्षस्थल तुम्हें अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए बहुत ललायित है कि तुम उनके पास शीघ्र तुम आ जाओ। गोपी के लिए ललायित है। आपीन स्तन कमल अभिरभितो, इसका उन्होंने बोला, गोपीगण आलिंगन कर अपने नव यौवन माधुर्य से जिनकी मधुर सेवा करती हैं। कि गोपियां हर उनको, जैसे गोपी गीत में भी हमने देखा कि कहती हैं कि आप हमारे हृदय ऊपर, हमारे वक्षस्थल के ऊपर आप चरण रख दीजिए। कि हमारे हृदय बोलती है कि बहुत कठोर है, हमारा कामनाओं से कठोर हो गया है। तो वो ठाकुर जी से भी ये प्रार्थना करती हैं। तो ये गोपी गण आलिंगन कर अपने नव यौवन माधुर्य से जिनकी मधुर, ये आलिंगन रूपी जो सेवा करना चाहती हैं, नव किशोर का ये विलास है इधर पंक्ति में। और गोपी भिरा राधितम, कि गोपी से वो आराधित होते हैं, गोपियां उनको आलिंगन करके अपना पूजन संपन्न करती हैं। ज्योतिष चेतसी नशा च कास्तु, जगत में का भी राम अद्भुतम। तो उसके लिए कहते हैं सखीगण, ये ज्योति, ये जो पूरी की पूरी कांति हमने जो बात करी, ये सखीगण, ये ज्योति हमारे चित्तों में प्रकाशित हो। ये जो रूप माधुरी का हम वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो। ये ज्योति मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाली है। आहा, कैसी अद्भुत, कैसी सुंदर और कैसी मधुर उज्जवल ज्योति है। ये विचार करते करते जब स्फूर्ति और भी अधिक प्रकाशित हो गई, तो वो ये आगे बात कर रहे हैं, रामा जगत म एकम, कि जगत में एक ही ये ज्योति है, जो इसके अतिरिक्त और अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता है। कि जगत में ऐसा सौंदर्य माधुर्य कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार का नैना अभिराम, मन का विराम कराने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है। ये अद्वितीय ज्योति है, अतएव ये परम अद्भुत है। जगत म एकम
जगत में एक एक अभीरम अद्भुतम, कि ये इसके अतिरिक्त और कोई भी निर्विशेष, क्योंकि ज्योति की जो स्फूर्ति है उनको, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे बैठे हुए हैं, ये ठाकुर जी का ये चरण नीचे है, ये ऊपर उनका घुटनों के ऊपर है, तो घुटनों वाले जो चरण के ये जो ऐसा है वो नीचे वाला चरण नहीं, यहाँ कोर में से जो ज्योति दिख रही है, यहां से ज्योति। अब जिनको इतनी ज्योति ठाकुर जी के रूप माधुर्य रूप विग्रह में दिख रही है, वो उद्धव की क्या बात सुनेगा कि उनको वो ध्यान लगाकर बैठना के लिए, जैसे कहते हैं कि ये तो निराकार की तो बात ही कोई नहीं है, ये ज्योति, ये फर्क है। ये ठाकुर जी के चरण नख की ज्योति की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी के रूप सौंदर्य की ज्योति की बात कर रहे हैं। ये ज्योति वो ब्रह्म ज्योति जो ध्यान लगाकर बैठने वाली, वो वाली ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक लीला शुक कहते हैं कि जिनका हम अभी इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये जो हमने श्लोक है बहुत कठिन था मेरे लिए भी, क्योंकि ना मुझे गाने का अभ्यास है, ना मुझे संस्कृत का इतना श्लोकों का ज्ञान है, पर जो भी मैं कोशिश कर पाई। लीला शुक कहते हैं जिनका मस्तक, अब हम समाप्त करते हैं, शिखी पुच्छ के सहित। शिखी पुच्छ वही जो मोर पंख, मोर पंख उन्होंने आपीड़ दूल्हे की तरह बनकर वो खड़े हैं, वरहा आपीड़म, मोर पंख उन्होंने धारण किया हुआ है कि तुम मुझे अपना अपना मन दे दो, क्योंकि मन ही, महर्षि कहते हैं कि मन जो है ना, मन ही ऐसा शैतान है जो 20 जगह में भागता है। लेकिन अगर हम यही मन अगर ठाकुर जी को दे देंगे, तो महर्षि कहते हैं कि ये मन जो तुम्हारा है मरखनी गैया की तरह है। जो मरखनी गैया होती है ना, उसका दूध काढ़ना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, वो इधर उधर भागती है। तो कोई जो एक्सपीरियंस्ड जो गोपाल है, ठाकुर जी अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसे बहुत से साधक जीवों को संभाला है कि जो उन्होंने मरखनी गैया को संभाला है, तो गोपाल है ना, वो ऐसी, वो कह रहे हैं कि तुम अपना मन जो है तुम मुझे दे दो, कि जिस तरह से मरखनी गैया को संभालता है एक ग्वाला संभालता है, कि उसके पांव बांध कर, उसके अच्छे से करके, पूंछ बांध करके, क्योंकि उसको काढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वो अच्छे से उसका दूध काढ़ के दे देता है स्वामी को उसके। तो इसी तरह से अगर तुम मन मुझे दे दोगे, तो मैं गोपाल हूं, मुझे पता है कि तुमको कैसे नियंत्रित करना है, मैं तुम्हारे मन को संभाल लूंगा। अगर तुम मन इधर उधर कहीं इसको दे आओगे, तो तुम्हारा ये जीवन भी बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। अगर तुम सार्थक करना चाहते हो, तो गोपाल को अपना मन दे दो, जिसको मरखनी गैया को भी संभालना आता है, ऐसा गोपाल तुम्हें भी संभाल लेगा। तो उन्होंने कहा जिनका मस्तक शिखी पुच्छ के सहित सुंदर सुचिक्कण कुंतल धाम से शोभायमान है, जिनका श्रीमुख अनंत माधुर्य का आकार है, माधुर्य मग्नानम, मानो संसार का समस्त माधुर्य, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ ऑल माधुर्य एंड आनंद। ठाकुर जी से ही सब। अब हम जरा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो कौन थी? सत्यवती थी, जो मछुआरे की पुत्री थी, जिनके साथ संबंध हुआ उनका। तो उन्होंने बोला, राजदेव जी ने, उन्होंने उनको बोला कि तुम कितने कोस तक तुम्हारे शरीर में सुगंध जाएगी, कि नहीं तो मछली की सुगंध जो दुर्गंध है वो उसके शरीर से आती थी, लेकिन वो रानी हुई वहां की, है ना। तो इस तरह से उन्होंने उनको बोला कि कितनी, और हम ये सोचे कि कितने कोस तक जाएगी, और ये एक भक्त उनको वो दे रहे हैं, उनके पति बनने के लिए उनको एक वर दे रहे हैं कि तुम्हारी सुगंध यहां तक जाएगी, कि मछली की दुर्गंध नहीं तुमसे आएगी, लेकिन तुम्हें ये आएगी, सुगंध आएगी। लेकिन हम ये सोचे कि जो ठाकुर जी सभी सुगंधों का सोर्स है, वो कितने स्वयं सुगंधित होंगे, वो स्वयं कितने सुगंधित होंगे। उनकी वेणु, जब ठाकुर बात भी करते होंगे,
हम बात भी करते होंगे, मुख भी खोलते होंगे, तो उनका जो एक हम ऑरा की बात करते हैं या किसी और चीज की वाइब्स की बात करते हैं, यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। ठाकुर जी का मुखारविंद खोलते ही उनकी हंसी भी कैसी होगी, और उनके मुखारविंद खोलते ही उनकी सुगंध भी कैसी होगी, है ना। तो ये उनका मानो संसार का समस्त माधुर्य का वो सोर्स है। मुख उनका जिनके श्रीमुख में निमग्न है, अथवा कुंडल मंडित, ये जो कानों का उन्होंने बोला, गंड माधुर्य, एवं ऊपर से उनकी मंद स्मित युक्त अधर माधुर्य के प्रवाह में जिनका मुख मग्न है, एवं जो समुदित नव यौवन की श्री से सम उज्ज्वल है, उसके ऊपर नव यौवन, नव किशोर। सबसे बड़ी उनकी खूबी क्या है कि नव किशोर है। ठाकुर जी में लवण्य है, माधुर्य है, रसिकता है, उनका किशोर्य जो है उनका एकदम से वहां पर है। और उसके बाद उसके ऊपर वो भुवन मोहिनी वंशी धारण करके अमृतोपमम सुमधुर स्वर आलाप कर रहे हैं, जिनका गोपीगण अपने वक्षस्थल से पूजन करती हैं, उनको आलिंगन करती हैं। और उनकी अनंत, ऐसी अनंत जगत की, अनंत अलौकिक जगत की अनंत दायिनी ये अद्भुत ज्योति हमारे हृदयों में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, ये उन्होंने बिलमंगल ने ये श्लोक में लिखा। अब आप ये हम सोचें, मुझे तो समझाना भी नहीं आ रहा अच्छे से, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस लग रहा है ऐसे हाथ पैर मार रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कभी कोई आचार्यों के आश्रम में हम लोग ये समझें तो हमें, क्योंकि ये उनको साक्षात ऐसे दर्शन हुए हैं जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं, और उसमें उन्होंने कितना कुछ भरा है, जिसके ऊपर 3-3 टीकाएं हो गई। और टीकाएं भी किन्होंने लिखी? गोस्वामी आचार्यों ने लिखी टीका। तो अभी हम उसका स्तर इमेजिन कर सकते हैं, और फिर ठाकुर जी के रूप माधुर्य का स्तर कि कितना लिखने की जरूरत पड़ गई, है ना। तो ये कितना बड़ा है। इससे प्रतीत होता है कि श्री राधिका की एवं गोपियों की एकांत लीला की उत्कंठा वर्णन करने के निमित्त ही लीला शुक को ये स्फूर्ति हुई, उनकी रूप माधुरी की। बाहरी ज्ञान शून्य होकर अंतरदशा में प्रवेश करके उनको ये विचार हुआ कि मानो वे अपनी सप्राणा सखियों के सहित निकुंज लीला में प्रविष्ट हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी की एवं आभूषण आदि की भी स्फूर्ति भी उनके हृदय में जाग उठी। गोपियों के लावण्य आभूषणों से भूषित उस निर्विशेष ज्योति की स्फूर्ति से उनके हृदय में मानो आनंद की तरंगे उठने लगी। अब जो गोपियों ने जो देखा, जो लीला शुक बिलमंगल ने देखा, वो जो उन्होंने देखा, इसी से वे संप्राणा गोपियों से लालसा पूर्वक उन्होंने ये श्लोक कहा। ये ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर श्लोक था। और उन्होंने आगे क्या बोला? रामानंद, देखा तुमने कैसा सुंदर प्रत्यक्ष है। मधुर कवि अपनी इस कविता में भावुक भक्तों के ध्यान के लिए कैसा सुंदर चित्र अंकित कर माधुर्य मूर्ति को मानो प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं। हम भी सोचें, हम भी प्रार्थना करें कि जैसे एक एक श्लोक का एक एक अर्थ अपना प्रकाश करे। आज भी मैं ये ग्रंथ पढ़े हम लोग, लेकिन आज हमें अगर इतना नहीं समझ आया, 10 साल के बाद और पढ़े। इसीलिए बार बार अगर हम समझते हैं तो हमें ग्रंथ स्वयं प्रकाश करते हैं, ग्रंथ अपना अर्थ स्वयं समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ ग्रंथकार की कृपा भी जुड़ जाती है कि ये मुझे समझना चाहता है, और हम भी अपने अनुभव से इसको और समझ पाते हैं। हम भी तो ग्रो होते हैं ना 10 साल के बाद, हमें भी तो और समझ में आती है ना। तो ये कहने लगे, कौन? महाप्रभु ने कहा, रामानंद तुमने कितना सुंदर वर्णन किया है। जैसे ये ध्यान का श्लोक है, कैसे सुंदर चित्र अंकित करके मानो माधुर्य मूर्ति का मानो तुमने प्रत्यक्ष दर्शन ही करा दिया हो। ये कहते कहते महाप्रभु मौन हो गए, चुप हो गए, और क्या कर रहे हैं? उन्होंने नयन निमिलित आंखें उन्होंने बंद करी
और मानो वो श्लोक का जो रस था उसका चुसर चुसर पान कर रहे हैं। और उनके कमल नेत्रों से, जैसे वो दर्शन उनके समक्ष आ गया, राधा रानी के भाव में वो उनका दर्शन कर रहे हैं और उनके कमल नेत्रों से अनंत अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो क्या हुआ? बहुत सुंदर लीला है। राम राय निर्निमेष नेत्रों से एकदम से ऐसे बैठ गए, निर्निमेष, आंखें झपकी भी नहीं, और कहते वो माधुर्य मग्नम वो था कि ये है, क्योंकि वो महाप्रभु के रूप में किशोर कांति वो देख रहे हैं। वो अब देखो ना, महाप्रभु के भीतर वो जो राधा रानी है तो नीलाचल में ब्रिज माधुरी, राधा रानी बिल्व शुक मंगल की वो जो कांति का आस्वादन कर रही हैं, उसका पान महाप्रभु कर रहे हैं और उस माधुर्य मग्न में मग्न हो रहे हैं। तो रामानंद अब जो श्लोक, अब ये जो बोलेंगे, ये पद है, और वो किसके ऊपर है? वो कह रहे हैं कि इनको तो अभी पता नहीं लग रहा कुछ। तो वैसे तो हमें भक्तों को ये कभी गुणगान करने ही नहीं देते, कोई प्रशंसा करने ही नहीं देते। हाँ, तो मैं क्या ना अच्छा हो कि जब तक ठाकुर जी आंखें ना खोलें, मैं इनके लिए एक गीत, एक पद गा लेता हूं। तो उन्होंने स्वरूप, उन्होंने कहा माधुर्य मग्नानन का आपने तो श्लोक में गाया, अब ये सारा विकास भी देख लीजिए। ये तो आपके सामने आ गया। क्या? महाप्रभु वो जो आंखें बंद करके जो आस्वादन कर रहे हैं, वो माधुर्य मग्नानम है, वो ठाकुर जी की रूप माधुरी में मग्न है। तो माधुर्य मग्नानन का पूर्ण विकास देखकर स्वरूप से कहने लगे रामानंद, स्वरूप महाशय, ये तो आपने माधुर्य मग्नानन की व्याख्या श्रवण की, हमने श्रवण की, देख भी लो, अब उसका प्रभु के श्रीमुख में रूप दर्शन भी कर लीजिए। तो ये महाप्रभु में, गंभीरा के ठाकुर में वो ठाकुर देख रहे हैं, नव किशोर, क्योंकि इनके नेत्र तो वही है, उनकी नासिका तो वही है, उनके अधर तो वही है। हाँ, लेकिन वो रुदन कर रहे हैं, थोड़े उदासी में है, लेकिन सुंदर तो वही है, क्योंकि है ही वो कृष्ण है। तो कहते श्रवण तुमने कान से तुमने जो किया तो किया, अब तुम ये भी कर लीजिए, अब इनका दर्शन भी कर लीजिए। तो फिर स्वरूप दामोदर रामानंद की बात का उत्तर नहीं देते, तो कहते हैं मैं जल्दी से प्रभु को महिमा का एक मैं गान कर लेता हूं, इनके लिए मैं एक गान कर लेता हूं, एक पद इनके लिए। कि अब जो हमने 2 ही श्लोक थे, कठिन थे बहुत, तभी हमने एक सिटिंग में करे, और वी रियली ट्राइड। तो उसके पश्चात अब ये जो पदावली आएगी, अभी थोड़ा ये फिर सरल है, और ये हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। तो अब ये वापस फिर हम यहाँ हमने ये जो श्लोक था, वरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नानम, इसका हमने श्रवण किया, और अगली बार हम इसको हिंदी में जो उन्होंने लिखा है उसका हम महाप्रभु में इसका आभास देखेंगे। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, प्राणमील यौवनम की बात करें तो बहुत लीलाएं हैं, बहुत पदावली है, बहुत पदावली है। लेकिन हमने 2-3 का गान किया, सूरदास जी के, परमानंद दास जी का, और होली का जो ही समय है ये प्राणमील यौवनम का है। और फिर जैसे महाराज जी कहते हैं, होरी चोरी दान मान और रास और विलास, ये हमारी ठाकुर जी की लीलाओं की विशेषता है। तो इसके साथ ही हम फिर विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।